सबसे पहले बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात करते हैं। 41वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो हमने इस दिन की मुनासबत से क्या कुछ स्पेशल बनाया है, बताइए। बिल्कुल जी, हमने और हमारी टीम ने सोचा कि इस ख़ास दिन हम कुछ ख़ास करते हैं आप लोगों के लिए। तो हम गए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना के घर पे, जो कराची में है मेट्रोपोल के पास। जी, और हम वहाँ गए, हमने एक उनके पूरे घर का जायज़ा लिया और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी पर्टिकुलर चप्पलें हैं, टी सेट्स हैं, उनका फर्नीचर है। ऐसा लग रहा था कि हम उस वक्त में चले गए, है ना ज़ोहेब? टाइम ट्रेवल जैसे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास। बिल्कुल, हमने तैयार किया, स्पेशल एक रिपोर्ट है, वो जरा देखिए। मैं और सरवत वहाँ पहुंचे। आज हम एक बहुत ही खास जगह पे आए हुए हैं, 148 बर्थ एनिवर्सरी कायद आज़म। जी बिल्कुल, आज हम कायद आज़म की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। कराची में रिहाइशगाह है जहाँ पर कायद आज़म और उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहा करती थी और उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें हैं। अच्छा, आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम कायद आज़म का जो यौम पैदाइश है उस पर तजदीद अहद वफ़ा करें। यानी जो हमने वादे किए हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारे लिए काम किया, ऐसी ये आज़ाद मुमलिकत में मिली, तो हमने जो प्लेज किया है उस प्लेज को दोबारा से हम याद करें कि भाई हमने किया क्या है, क्या करना है, कितना अभी हमें मज़ीद अपने आप को रिमाइंड कराएं कि जो वादे कायद आज़म ने हमारे लिए किए, जी बिल्कुल, उनको पूरा करने का वादा हमारा है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ आके उस सारे मोमेंट्स को रीलिव करें, और ना सिर्फ मैं और ज़ोहेब बल्कि और भी अवाम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से यही गुजारिश है कि आप आएँ यहाँ पे, देखें कि उनकी काविशों से, उनकी हार्ड वर्क से हम आज यहाँ एक आज़ाद मुल्क में खड़े। और यही दिन होते हैं, इन्हीं दिनों पर आप को ज़ाहिर याद करना चाहिए। और वैसे तो हर वक्त पूरे साल और जब तक आपकी ज़िंदगी, आपको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है, लेकिन इन दिनों पर खास तौर पर यहाँ आएगा, थोड़ा सा वक्त निकाला करें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या तो कहते हैं, अंदर चलते हैं, हाँ बिल्कुल, अपने नाज़रीन को भी जरा एक दिखाते हैं जरा वो चीज़ें जो आपके कायद, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो यूज़ किया करते थे। तो आइए अंदर चलते हैं। जी, अब हम अंदर आ गए। जैसे कि आपसे हमने कहा था कि अंदर कायद आज़म की जो इस्तेमाल जो वो करते थे, उनकी हमशीरा जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल, इस तरीन ये चीज़ें भी हैं, और ये उनकी बहुत फेमस स्टडी है जहाँ इस वक्त हम मौजूद है। तो हमारे साथ अगर हम यहाँ पर जो देख रहे हैं सारी सूरत हाल, हमें बताते भी रहेंगे लोगों को भी ज़रा क्या चीज़ें हैं। अहमद भाई हमारे साथ, जी रेहान भाई हमारे साथ। रेहान भाई ज़रा सा थोड़ा सा बताते जाइए और आगे आगे हम चलते जाएंगे। ये सर कायद आज़म का स्टडी रूम है। ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली और बम्बई से आया था, कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था ओरिजिनल। सिर्फ वाइट वॉश, कर्टन्स और लाइट के अलावा पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है। जैसे ये सोफ़ा सेट है, आगे जाके मैं आपको फोटोग्राफ सिखाऊंगा। कायद आज़म और फातिमा जिन्ना इस सोफ़ा सेट पे बैठे हैं, और यहाँ जो लोग मुलाकात करने आते थे कायद आज़म बैठ के यहाँ लोगों से, इधर से, तो इधर से आइए, इधर से आगे आइए। जी 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 जी, ये सामने लॉ बुक्स रखी हुई है। लॉ बुक्स है, बिल्कुल। लॉ में तो जो कायद आज़म आप देखें कि वो कोई केस अपने पूरे करियर में नहीं हारे, और जो भी केस टेकअप करते थे तो वो हमेशा उन्हें सक्सेस मिलती थी। तो ये बड़ी बात है जी, बड़े। और जब पाकिस्तान का केस लिया तो वो भी जीता। पाकिस्तान का केस लिया तो देखें सारी, यानी उस वक्त इंडिया में कितनी ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना उनको करना पड़ा। और ये भी फर्नीचर, ये फर्नीचर उसी टाइम का है, उसी वक्त का है। आप देखें ना कि हाँ, इन जगहों पर, इन चेयर्स पे बैठ के उन्होंने कितना पाकिस्तान के बारे में सोचा होगा कि कैसे आज़ाद मुल्क लेकर देना है मुसलमानों को। ये ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज़ होता था सर। मोहतरम फातिमा जिन्ना, आप बता रहे थे कि 1965 तक यहाँ 1948 से 1965 तक मुकीम रही है। मुकीम रही है यहाँ पर। 64 का जो इलेक्शन था यूब खान का, वो इसी हाउस से लड़ा। इसी हाउस से यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी यहाँ पर हुआ करती थी। ड्राइंग रूम में लोग आकर क्या बैठते थे, मीटिंग्स होती थी, क्या क्या लोग आते होंगे, बिल्कुल, क्या डिस्कशंस होते होंगे, क्या प्लान्स बनते होंगे। आज हम वहाँ खड़े हैं ज़ोहेब। बिल्कुल, आप देखें, और हमारे हमने बहुत कुछ अभी करना है, यकीन कीजिए। हम जो आज यहाँ पर आए हैं, हमने सोचा, हमारी टीम ने भी, कि यहाँ आकर तजदीद अहद वफ़ा करें
कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कितना सफ़र हमने तय कर लिया है और कितना सफ़र अभी हमने तय करना है। ये डाइनिंग रूम है जी, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल, जी 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 वन जी। पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, इसकी 12 चेयर है। ये कायद-ए-आज़म की अदर सिस्टर होती थी शीरी जिना, उन्होंने कायद-ए-आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर S/J लिखा हुआ है। अच्छा, यानी वो अपना देखिए लिखा हुआ है। फॉर अ रिमाइंडर, हाउ ब्यूटीफुल, क्या इसका बात है। काम कितना हसीन है। गुड। और हम देखते हैं ये आर्टिस्ट्री आज नहीं बहुत नहीं, कम बिल्कुल मिलती है, बहुत ये कम मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी यूनिक कारीगरी बहुत कम मिलती है। कितना हसीन है, इस टेबल पे बैठ के कितनी डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस कितने बड़े बड़े रहनुमाओं ने बैठ के बात की होगी ज़ाहिर है, खाना खाया खाने के होगा। साथ कुछ सियासी पॉलिटिक्स की Discussions हुए होंगे। बातें, मुल्क को कैसे संभालना इन है और दीवारों क्या ने करना कितना है, कुछ देखा होगा ज़ुहैर। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है। पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना एंड डॉटर ऑफ द कायद-ए-आज़म दीना वाडिया। कितना सुकून room है कितना ब्यूटीफुल रूम है। ये उनकी अभी तक उनके स्लीपर्स जो है ये शूज उनके वाह, ये- ऐसा लगता है वक्त थम सा गया है वक्त थम इधर, गया है, हाँ? वक्त राइट पीछे पे जा आप देखेंगे ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ ओह है। वाह, और ये उनका ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे वो वैसे तैयार अलग रूम है मगर जरा हाँ, लेकिन ज्वेलरी सही। के लिए। और ये बॉक्स कितना खूबसूरत है, इट्स सो एंटीक wooden है, भाई। floor। ये तो हमारा ट्रेजर है, हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। एक एक देखिए ना, चीज ट्रेजर है हमारे लिए। देखें जो कौमें अपनी कौमी विरसे की देखभाल नहीं करती हैं या उसको प्रोटेक्ट नहीं करके रखती हैं, तो वो कौमें तो उनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने अपने विरसे को संभाल के रखना है। हेरिटेज के मामले में हम बहुत ज़्यादा बात करते फिर हैं। बात भी करते हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है सूरत हाल। बिल्कुल, ऐसी ऐसी हमारी चीज़ें, monuments हम हैं उसको जिसको हम संभाल के और रखते हैं। प्रिजर्व नहीं कर पा रहे Preserve नहीं जिस कर पा तरह वो करना चाहिए था हमें। बिल्कुल। ड्राइंग रूम में जो फैमिली मेंबर्स आते हैं, अच्छा, फैमिली मेंबर्स अच्छा, जितने भी नीचे ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल मीटिंग्स बड़ी होती होंगी और सब। ये फैमिली रूम है उनका। चेयर्स देखें आप सब कितनी है। उफ, हसीन। और ये Vintage और- विंटेज, और ये बड़ा पुराना काम है जो आज नहीं नज़र आता। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ फैमिली मेंबर्स जो आते थे तो वो उनके साथ बैठ के get together हो रही है, बातचीत हो रही है। क्योंकि आई एम श्योर एक ऑफिशियल एरिया अलग होगा और पर्सनल एरिया अलग लेकिन हम होगा। अभी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ये कितनी ब्यूटीफुल है। दिस इज मोर लाइक अ चेस टेबल। ये ब्रेकफास्ट टेबल है। यहाँ पर ठीक है। वाओ, कितना हसीन होता होगा, खिड़कियाँ हाँ। खुलती होंगी, सुबह गार्डन नजर आता होगा। ये आ गया बेडरूम। ये उनका बेडरूम कायदे है। आज़म का। हाँ। बेड की साइड टेबल पे एक छोटा सा फोटोग्राफ रखा हुआ है, वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है रतन भाई। ये उनकी पिक्चर रखी है। अच्छा, ये ऐसे रखते थे कायदे आज़म जी, यही जहाँ होती थी वही है। सामने से देखेंगे द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945, उसके साथ 2 लॉ बुक्स रखी हुई है। लैब को देखेंगे, ये बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने गिफ्ट दिया था, सैंडलवुड का है। और कायदे-आज़म की जो पिक्चर है एचिंग हुई है ग्लास पे। वाओ, अच्छा, बैक पे लैब को देखेंगे 2 सिगार बॉक्स रखे हुए हैं। ये कायदे-आज़म का बैग। ये पिक्चर देखे भाई, ग्लास में अंदर ये एचिंग हुई हुई है, इसकी वाह। खासियत ये हाथ पीछे रखेंगे तस्वीर गायब। गायब हो जाएगी। और ये उनका सिगार बॉक्स है। स्मोकिंग। हाउ अमेजिंग जी। तो अब हम चल रहे हैं देखिए फातिमा कैसा- जिना की और फील गाड़ियों देखें की कैसा तरफ। अंदर आया ना। इट्स सो नॉस्टैल्जिक। बिल्कुल। और आप देखिए कि एक एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही उसी रखी हुई condition है। में, और उसी हालत ये में। बड़ी हमारी गवर्नमेंट्स जो भी आई हैं बिल्कुल। उनको भी दाद जाती है कि भाई इसको प्रिजर्व करके रखा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उसी दौर में कुछ चले गए। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ से लग थोड़ा रहा सा है। निकले तो लग रहा है कि भाई क्या 1960s पाकिस्तानी कौन सा है। और आप ये देखिए कॉन्ट्रास्ट देखें जो अभी की बिल्डिंग्स हैं और जो उस जमाने की बिल्डिंग है, सच अ डीप आर्टिस्टिक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही है। ये 2 व्हीकल्स हैं फातिमा जिना की। इन दोनों गाड़ियों को सर दोबारा से रीस्टोर करके रखा गया है। ओके। एक कैडिलेट है 5000 सीसी, दूसरी मर्सिडीज 3000 सीसी। वाह, कैडिलैक की तो बात ही और है। बात है, आप वाह, देखें उसको, कायदे आज़म ने काम काम और बस काम के बारे में कहा था। वो ऐसे ही अल्फाज नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अपने रूटीन में, Incorporate यूनिटी, करें। फेथ एंड डिसिप्लिन, जो बिल्कुल। बात उन्होंने की कि भाई आप अल्लाह पर ईमान रखें अपना और मुत्तहिद हो होके जाएं। चलें, हाँ। मुत्तहिद हो जाएं डिसिप्लिन के साथ। जब आप कोई काम करेंगे, जैसे कि इतना बड़ा एक टास्क था
एक मुल्क बनाना, तो उस टास्क को कैसे अचीव कर लिया, कैसे उस तक पहुँचे? वो डिसिप्लिन के तहत ही, यूनिटी के तहत ही पहुँचे, यानी आपका एक कॉज ऐसा था कि जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉज था, एक गोल था सबका। एक गोल था सबका। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये मुल्क, आप देख रहे हैं अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो हमसे भी मतलब आगे अभी, हैं। हाँ, तो वो असल में रियलाइज करते नहीं है, उनको करवाना पड़ता है कभी कभार। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की जैसे जिम्मेदारी थी कि हमें उन्होंने बताया, हमारे अंदर वो चीज़ें डाली कि भाई आपका मुल्क है क्या, और इससे क्यों मोहब्बत करनी है, क्यों इतनी कुर्बानियाँ देके बना था, वजह क्या थी, और तो हमें आगे पास ऑन करना है। बिल्कुल, आई फील कि ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने इर्द गिर्द के हाउस स्टाफ को, जो भी पाकिस्तानी हमें मिलता है, हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि जो कायदे आज़म का विजन आज हम सेलिब्रेट करें, उनकी 148th बर्थ एनिवर्सरी पे, वही विजन हम अपनी आने वाली जनरेशंस को दें। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, जी, ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन। आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट और हमारी टीम की ये काविश पसंद आई हो। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पाकिस्तान वापस जिंदाबाद। जिंदाबाद।